पुण्यार्जक श्रीमती रूपाली जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, सुपुत्र पारस जैन, यमुना विहार, दिल्ली। उपस्थित सच श्रद्धालु, देवशास गुरु के प्रति श्रद्धावंत, स्वाध्याय में रुचि रखने वाले आप सभी ज्ञान पिपासु महानुभाव, आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में आज हम लोग आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को समझेंगे। गाथा क्रमांक 36। पंचायार समग्गो पंचमयाले धम्म पवड्डगोय धम्म सरंखो गोजो गणनाय गो संहारो। पंचायार समग्गो, पंचाचार से जो युक्त हैं। पंचम याले, पंचम काल में। धम्म, धर्म के। पवड्डगो, प्रवर्तक हैं। यह और। धम्म संरक्षगो, धर्म के संरक्षक हैं। जो यानी जो व्यक्ति, जो साधु या जो परमेष्ठी। गणनायको, गणनायक कहलाते हैं। संहारो, संहारो संघ के, चतुर्वेद संघ के जो आधार हैं वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी के लक्षण बताते हुए बताया कि जो पंचाचार का पालन करते हैं। पंचाचार कौन कौन से होते हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये पंच आचार आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी परिपालन कराते हैं। इसलिए पंचाचार परायणा आचार्य भगवान को कहते हैं। अगली बात क्या कहते हैं? पंचम काल में धर्म के प्रवर्तक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंचम काल में जहां सब और दुखी दुख दिख रहा है, सुख का नामो निशान नहीं है और भौतिकता में जीव फंसता चला जा रहा है, इतना फंसता चला जा रहा है कि वह धर्म को भूलता जा रहा है। पंचम काल महा दुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, भावों के साथ, विशुद्धि के साथ स्वयं धर्म का पालन करते हुए अपने अधीनस्थों का और जो विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं उन श्रावकों को भी धर्म की ओर अग्रसर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। धर्म की प्रवर्तन करते हैं, प्रभावना करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक प्रभावना नहीं होगी कोई भी धर्म हो वह जीवंत नहीं हो सकता। जीव के स्वरूप का वर्णन करना आचार्य परमेष्ठी के लिए बताया। बहुत सारे गुण होने चाहिए आचार्य परमेष्ठी में। उन आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। और आचार्य परमेष्ठी के लिए कुनकुन स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पंचम काल में वह तीर्थंकर के समान धर्म प्रवर्तन करते हैं। तीर्थंकर ही जाने। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को हम लोगों ने यहाँ समझा, इसलिए उनको धर्म संरक्षक की उपाधि दी। धर्म संरक्षक के नाम से आचार्य महाराज ने यह संबोधन दिया है। धर्म संरक्षक इसलिए क्योंकि वे धर्म की प्रभावना के माध्यम से उसका संरक्षण करते हैं और श्रावकों को उस आचरण को सिखाते हैं, जिसके माध्यम से वे निरंतर धर्म में जो उनको भय उत्पन्न हो रहा है, कुछ गलती ना हो जाए, उनको कुछ दोष लग जाते हैं, तो नियम आदि में जो दोष लगे हैं उनके प्रायश्चित आदि से उनको शुद्ध करते हैं। ऐसे उनको स्थितिकरण करते हैं, ऐसे वात्सल्य देते हैं, जो प्रभावना करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों से जो गूढ़ता से कूट कूट कर जिनमें वो गुण भरे हुए हैं, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी चतुर्विद संघ के आधार हैं। चतुर्विद संघ यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, यहाँ पर इन चतुर्विद संघ को स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा मुनि, ऋषि, यति, अनगार भी चतुर्विद संघ होते हैं, लेकिन किसी भी रूप से माने दोनों ही प्रकार से वे चतुर्विद संघ के आधार हैं। उनकी
कर्णाधार हैं, उनको ठहराने वाले हैं। जिस प्रकार से आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने का स्थान देता है, ऐसे ही चतुर्विध संघ जो इस भौतिकता में, इस पंचम काल में भयभीत हैं, उनको साहस देते हैं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें इस नौका के माध्यम से, धर्म रूपी नौका में बिठाकर इस संसार रूपी बड़वानल से, महासागर से, इस कानन से तुम्हें निकाल कर ले जाएंगे और वह श्रावकों का और भयभीत, वह मोक्षगामी, मोक्षाभिलाषी जीवों के लिए वह आधार बन जाते हैं। और जिस संघ को वह स्वीकार करते हैं, जैसे जिन श्रावकों ने उनसे दीक्षा ली, उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनका संरक्षण पोषण करते हैं, अपने पुत्रवत पुत्रीवत उनका देखभाल करते हैं, उनको धर्म से डिगने नहीं देते हैं, उनके चारित्र में दोष नहीं लगने देते हैं, इसलिए उस गण के, उस संघ के नायक होते हैं, जो संचालन करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे गणों के नायक आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ पर समझाया गया है। आचार्य परमेष्ठी लोक व्यवहार को भी भलीभांति पालन करते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव से आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने पूछा, बताइए महाराज कि आचार्य किससे डरता है। गुरु जी ने सहजता से कहा कि आचार्य महाराज किससे डरते हैं, वो तो वर्तमान में सबसे बड़े हैं। तो आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने कहा, नहीं, आचार्य लोक व्यवहार से डरते हैं। तो लोक व्यवहार का भी जो भलीभांति पालन करते हो, जानते हो, तो वह लोक विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं करते जिससे धर्म की अप्रभावना ना हो। उस सब बातों का ध्यान रखने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी में ही ऐलाचार्य, बालाचार्य, स्थविराचार्य, गणधाराचार्य, आचार्य कल्प, पट्टाचार्य आदि सभी समाहित हो जाते हैं। कोई अलग से इनके लिए परमेष्ठी णमो आर्णम में ही ये सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए इन सबको भी लघु और दीर्घ इनका भेद रहता है, बाकी और कोई भी भेद नहीं जानना चाहिए। वर्तमान में गृहस्थाचार्यों में भी, गृहस्थ अवस्था में भी प्रतिष्ठाचार्य और स्थविराचार्य गृहस्थाचार्य होते हैं, लेकिन उन्हें आचार्य परमेष्ठी में समाहित मत कर लेना। वह गृहस्थ में रहते हुए जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो प्रतिष्ठा आदि के कार्य कराते हैं, उनको गृहस्थाचार्य कह देते हैं, लेकिन वह परमेष्ठी के पद पर आस्ते नहीं है, इसलिए उनको उस योग्यता के अनुसार ही उनका सम्मान आदि रखना चाहिए और उन्हें णमो आर्याणम में समाहित नहीं करना चाहिए। और वर्तमान में उदाहरण में देखें तो अभी विगत वर्ष में ही जिनका समाधि मरण उत्कृष्टता से हुआ, शपकराज आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज, वर्तमान में साधनारत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज, विशुद्ध सागर जी महाराज, सुनील सागर जी महाराज, ऐसे कई आचार्य परमेष्ठी, लगभग शताधिक आचार्य परमेष्ठी वर्तमान में विहाररत हैं, साधनारत हैं। उन सभी के लिए हम यहाँ पर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके सभी के निरंतर आहार, स्वास्थ्य और उनके मंगल भावना करते हैं कि वह शीघ्र अपने चरम परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आचार्य परमेष्ठी का ये पद है, इस पद को वे अंगीकार करके अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। अब यहाँ पर उपाध्याय पद जो परमेष्ठी हैं, ये भी एक पद है, इसके बारे में यहाँ पर सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके गाथा को उच्चारण करके अर्थ को जानेंगे। बेविह मोक्षमग्गस उपदेश गो जो धम्म संजुतो पढ़न पाड़ने नियणो उवज्झाओ विस्सपुज्जोहु। बेविह जो दो प्रकार के, मोक्षमग्गस मोक्ष मार्ग के, उपदेशको उपदेशक हैं, जो यानी जो परमेष्ठी, धम्म संजुतो धर्म से संयुक्त हैं, पढ़न पाढ़ने जो पठन और पाठन में, णिउणो निपुण हैं, उवज्झाओ वे उपाध्याय, विश्व पूज्योहु वे निश्चय ही विश्व पूज्य जानना चाहिए। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनके क्या लक्षण हैं,
किन्हें उपाध्याय परमेष्ठी जानना चाहिए? तो जो 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग, अर्थात जो गृहस्थ मोक्ष मार्ग और मुनि मोक्ष मार्ग। गृहस्थ मोक्ष मार्ग यानी जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ अवस्था में है, किसी कारण से मोक्ष मार्ग में मुनि बनकर अग्रसर नहीं हो पा रहा, इसलिए वह गृहस्थ भी क्रम से मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है। उस गृहस्थ अवस्था की, उस गृहस्थ धर्म का भी वर्णन करने वाले हो, और मुनि अवस्था, मुनि धर्म का भी वर्णन करने वाले हो, उपदेश देने वाले हो और धर्म से संयुक्त हो। वह धर्म यानी आत्मधर्म और व्यवहार धर्म दोनों से युक्त हो। और 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग में हम लोग निश्चय और व्यवहार को भी ले सकते हैं। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म का वर्णन करने वाले हों और धर्म के स्वरूप को समझाने वाले हो। धर्म क्या है? जो उत्तम क्षमा आदि धर्म है उसका वर्णन करते हो, जो अहिंसा आदि धर्मों के बारे में बताया उसका वर्णन करते हो, चारित्र धर्म है उसके बारे में बताते हैं, जो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा उसके बारे में बताते हो। धर्म जिससे तिरा जा सके, जो धर्म हमें दुर्गति से निकालकर ऊंचाइयों पर बिठाए। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकण श्रावकाचार ग्रंथ में उसका वर्णन किया। कहा, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। का धर्म क्या है? जो समीचीनता को वर्णन करता हो, बताता हो, उस धर्म को कह रहे हैं जो कर्म से हमें रहित कर दे और जो संसार रूपी दुखों में, जो दुखों से जीव ग्रस्त हैं, उससे निकाल कर उनको सुख में विराजमान करे, उसे धर्म कहा। तो यहाँ पर उस धर्म की जो शिक्षा देते हो, प्रवचन देते हो, उनका उपदेश देते हो, वह उपाध्याय परमेष्ठी। पठन पाठन ही मुख्य कार्य हो जिनका, पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं भी पढ़ते हैं और अपने संघ के शिष्यों को गुरु आज्ञा से पढ़ाते हैं या श्रावकों को पढ़ाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार विषय को पढ़ाते हैं। ये उनका मुख्य कार्य है। इस कार्य में वे निपुण हो, कुशल हो, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। वह मुनि जो दिगंबर साधु जो हमने गुरु पढ़े, उन्हीं में से एक भेद उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ पर जानना चाहिए। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी सदा जयवंत हो और वह विश्व पूज्य। विश्व पूज्य क्यों कहा? क्योंकि वह परमेष्ठी हैं, एक चौथे परमेष्ठी के पद पर आसीन है और वह चतुर्थ परमेष्ठी परम पद है और वह परम पद सदा जयवंत होता है, पूजनीय होता है, शिरोधार्य होता है। इसलिए विश्व पूज्य उन शिक्षक उपाध्याय परमेष्ठी के लिए कहा। यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी के अन्य भी नाम से जाना जाता है, चाहे उन्हें शिक्षक मुनि कहें, पाठक मुनि कहें, ये सभी नाम उपाध्याय परमेष्ठी के लिए जानना चाहिए। इसके अलावा उपाध्याय परमेष्ठी अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, वो भी पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, या कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं और ट्यूशन्स भी लेते हैं, तो वे टीचर्स तो हैं, अध्यापक तो हैं, लेकिन उपाध्याय नहीं है। उपाध्याय परमेष्ठी के लक्षण में सभी को समाना पड़ेगा। एक बात को पकड़कर उन्हें उपाध्याय नहीं जानना। एक बात को पकड़कर कहेंगे तो फिर वह एकांत हो जाएगा और एकांत मिथ्यात्व होता है। इसलिए सभी लक्षण जिनमें होने चाहिए, इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा, धर्म से सहित हो, पठन पाठन का कार्य करते हो, जो व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हो, वही परमेष्ठी हैं, वही उपाध्याय परमेष्ठी जानना चाहिए और विश्व पूज्य उन्हीं के लिए कहा। इसलिए यहाँ पर उपाध्याय में अन्य गृहस्थ धर्म में पालन करते हुए शिक्षकों को नहीं जानना। अब वर्तमान में उपाध्याय तो बहुत अल्प हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे जब आचार्य भगवान भरत सागर जी अपने गुरु आचार्य विमल सागर जी के साथ थे, तो उपाध्याय भरत सागर जी थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति से पालन किया, संघ के साधुओं को पढ़ाते भी थे, खुद भी पढ़ते थे। ऐसे उपाध्याय भरत सागर जी प्रसिद्ध हुए। उपाध्याय गुरु आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज भी पूर्व में विद्यानंद जी मुनिराज के द्वारा प्रदत्त उपाध्याय पद से सुशोभित हुए, तब उनका नाम उपाध्याय निर्णय सागर जी था। उन्होंने भी उस पद के अनुसार बहुत सारे कार्यों को किया। वर्तमान में उपाध्याय गुप्ती सागर जी भली भांति अब पद का निर्वाह कर रहे हैं। मयंक सागर जी, उर्जिन सागर जी और भी अन्य साधु वर्तमान में धर्म प्रभावना से युक्त होकर धर्म का प्रचार करते हुए विहार आदि कर रहे हैं।
महानुभाव, इस प्रकार से हमने समय के रहते रहते 2 गाथाओं का अर्थ समझा, आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप को जाना। हम इनके प्रति श्रद्धा को अपने जागृत करें, अपने अंदर में जो कहीं भी किंचित में मलिनता हो उसको निकालें और इनके प्रति दृढ़ आस्था के साथ अपने सम्यक्त को निखारते हुए, उसे तपाते हुए अपने सोने जैसे सम्यक्त को प्राप्त करना है, शायिक सम्यक्त की ओर अग्रसर होना है। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दुख। हे जिनवाणी भारती तुए जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। पुण्यार्जक श्रीमती रूपाली जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, सुपुत्र पारस जैन, यमुना विहार, दिल्ली। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।